आइए, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, इससे हम लोग समझते हैं। देखिए, डिग्री का मतलब होता है मात्रा और फ्रीडम का मतलब होता है लिबर्टी और स्वतंत्रता। इसको बहुत एक छोटे से और बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, वैसे जनरली आप समझ लीजिए, जैसे सैंपल साइज 15 हो और मैं उससे पूछूं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो आप तुरंत बोल देंगे 14। ठीक है, एक लेस होता है, एक कम हो जाता है। अगर मैं कहूँ सैंपल साइज 10 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 9। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं आपको बता दूं, जिससे आप ये अच्छी तरह से समझ सके। लेट अज्यूम वी हैव 5 नंबर्स। हम मान लेते हैं 5 नंबर्स हैं, एंड सम ऑफ नंबर्स इज 50। मान लेते हैं उनका जो सम है वो 50 है। तो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, ये x1 लिखा, ये x2 लिखा, ये x3 लिखा, ये x4 लिखा और ये x5 है। ये हमारे 5 नंबर हो गए जिनका सम कितना है, 50। इसका सम कितना, मैं कहा आपको 50। अब देखिए, पहला नंबर आप कोई भी आप ले सकते हैं, यू हैव ए लिबर्टी। चलिए, किसी ने कोई भी नंबर सोचा, दिमाग कार नहीं, लेट्स सी, ये पहला नंबर जो है वो 20 है। ओके, वेरी गुड। फिर किसी दूसरे से मैं पूछा, भाई आप बताइए सेकंड नंबर कौन सा, कहा ऐसा है सर, सेकंड नंबर -10 हम लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थर्ड से हमने पूछा, आप बताइए कितना, तो उसने कहा सर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 15 होगा। चलिए, इन्होंने अपनी तरफ से एक नेक्स्ट नंबर बता दिया। अब x4 x किसी अदर कैंडिडेट से पूछा, x ये नंबर कौन सा होगा, तो उसने कहा ये नंबर हम सर 15 लिखते हैं। उसने भी 15 कह दिया। चलिए, तो अब x5 ये वाला जो नंबर होगा ये फिक्स हो जाएगा, आप इसे नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि इन सब का सम 50 है। देखिए, ये नंबर अपने हिसाब से रख सकते हो, ये नंबर अपने हिसाब से रख सकते हो, ये नंबर अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू रख सकते हो। लेकिन इन 4 वैल्यू के बाद जो 5वीं वैल्यू हो गई, यू कांट चेंज इट, आप इसको नहीं बदल सकते, ये फिक्स हो गया। क्यों? देखिए, 20 - 10, 10 आ गया, 10 और ये 30 और 40, ये फिक्स हो गया कि जो x5 होगा वो 10 ही होना चाहिए। ये फिक्स है, इट इज फिक्स्ड। तो 5 अगर है नंबर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, आपको कितने नंबर की स्वतंत्रता हुई, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। वो केवल 4 ऐसे नंबर हैं जिनको आप स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं कि हम इनकी वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन जब आप इन 4 वैल्यू को फिक्स कर लेंगे, तो आप पांचवी, जब इन 4 वैल्यू को आप ले लेंगे, तो 5वीं वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स हो जाती है। और इसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं जो कि फिक्स है, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने नंबरों को आप स्वतंत्र रूप से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो केवल 4 नंबर हैं जिनको आप फ्रीली कोई भी नंबर मान सकते हैं। आप इसी तरह से 4 नंबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 और x4, मान लेते हैं इसका सम है 60। तो आप पहला नंबर कोई भी ले लीजिए, सपोज दैट हमने पहला नंबर 30 कह दिया, सेकंड नंबर हमने 40 कह दिया, थर्ड नंबर हमने -20 कह दिया। ठीक है, अब ये वाला जो x4 होगा, वो आप अपने मन से नहीं कह सकते, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। कारण, क्योंकि वो फिक्स हो गया, क्योंकि उनका सम 60 है और वो कितना होना चाहिए, 70, 50, वो फिक्स हो गया कि वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10। क्योंकि अब आप देखिए, इनका सम करिए, इन 3 वैल्यू को तो आप अपने तरीके से ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन x4 फिक्स हो गया, तो आपके पास कितने नंबरों की स्वतंत्रता हुई सिलेक्ट करने की, 3 नंबरों की। इसीलिए इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल सा मतलब ये है कि हाउ मैनी नंबर्स यू कैन सेलेक्ट फ्रीली, कितने नंबर्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रीली।
तो उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में DOF भी कहते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जाता है, टी टेस्ट में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल होगा तो उसमें बहुत सिंपल सा, अगर वो 10 सैंपल साइज है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गया, अगर वो 15 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 हो गया। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है, नाम से ही क्लियर कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स कि आप कितने नंबरों को आर्बिट्री या वॉलंटरीली ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपको 99%, 95% और 90% के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी समझा दिया है। उस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। अगर हमारे बताए हुए वीडियोस नहीं समझ में आता तो आप फिर कोई दूसरे वीडियो को रेफर करिए। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको बेसिक क्लियर कराया जा सके सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आप समझ सकें उसको। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।